Hello, my dear students. Welcome in this session of English teaching. इस वीडियो हम लोग फ्लेमिंगो जो क्लास 12th की प्रोज की बुक है कि फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन को पढ़ने जा रहे हैं। इसके 4 पार्ट को हम लोगों ने पढ़ा था। आज ये लास्ट लेसन है। द लास्ट लेसन का लास्ट पार्ट है। अल्फोंस डॉडेट ने क्या लिखा, आइए देखें। उन्होंने कहा कि क्या वे इन्हें भी, कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर कर देंगे। ऐसा हम लोगों ने लास्ट लेसन में पढ़ा था। Whenever I looked up from my writing, तो जब कभी मैंने अपने लेख से लिखते हुए ऊपर देखा, ऐसा एम हेमल जब लिख रहे थे और उस समय लिखते समय तो एम हेमल को देखा, सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, देखा तो वे अपनी कुर्सी पर मोशनलेस स्थिर बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, तो कभी किसी चीज को घूर कर देखते थे। देन एट एनदर, तब किसी दूसरी चीज को घूर कर देखते थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स in his mind just how everything looked in that little school room, मानो वे अपने मस्तिष्क में उस छोटे स्कूल कक्ष की प्रत्येक वस्तु को ठीक अंकित कर लेना चाहते हों। जैसा वे दिख रही थी वैसा वे अपने दिमाग में अंकित कर लेना चाहते हों। फैंसी, इमेजिन करो, जरा सोचो। For 40 years he had been there in the same place. 40 वर्ष से वे इसी स्थान पर थे। With his garden outside, उनका बगीचा बाहर था। The window, खिड़की के बाहर उनका बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी कक्षा उसके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेज हैड बीन ऑर्न स्मूथ, केवल मेज और कुर्सियां घिस घिस कर चिकनी हो गई थी, स्मूथ हो गई थी, चिकनी हो गई थी। द वालनट ट्रीज, अखरोट का पेड़। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन, बगीचे में जो अखरोट के पेड़ थे। वर टालर, वे अधिक लंबे हो गए थे। पहले छोटे रहे होंगे, फिर समय जिसे बीतता गया वे और बड़े हो गए तो अधिक लंबे हो गए। एंड द होप वाइन, और होप वाइन एक प्रकार की बेल है। तो होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, जिसको उन्होंने लगाया था। प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, तो होप वाइन की बेल जिसे उन्होंने अपने हाथों से लगाया था वह खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच चुकी थी। रूफ तक, छत तक। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इस सब को छोड़ने से उनका हृदय किस तरह से टूट रहा होगा। पुअर मैन, बेचारे आदमी, अर्थात एम हेमल,
to hear his sister moving about in the room above. अपनी बहन के चलने की आवाज़ को सुनकर इस बेचारे अध्यापक का दिल किस तरह टूट रहा होगा। पैकिंग दियर ट्रंक्स, तो आते जाते जो पैकिंग कर रही थी, वस्तुओं का, सामानों का संदूकों में पैक कर रही थी, ये सुनकर उनका हृदय किस तरह से टूट रहा होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें देश छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, किंतु उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के पश्चात, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन द बेबी चैंटेड दियर, और फिर छोटे बच्चों ने उच्चारण किया, पढ़ा, बा बे बी बो बू, ऐसा बोले। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, तो कमरे के पिछले छोर पर बूढ़े हाउसर ने अपना चश्मा पहन लिया था। पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा पहन लिया था। किसने? बूढ़े हाउसर ने, ओल्ड हाउसर ने। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों में पुस्तकों को लिए हुए, स्पेल्ड द लेटर विथ देम, स्पेल्ड द लेटर विथ देम, लेटर को उनके साथ बोलते थे। यू कुड सी दैट ही टू, आप देख सकते हैं कि वे भी वाज क्राइंग, रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बलेड विथ इमोशन, भावुकतावश उनकी आवाज़ काँप रही थी, ट्रेम्बलेड, काँप रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उन्हें सुनना इतना हास्यास्पद लगता था, मजाकपूर्ण लगता था, फनी लगता था, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी को रोना और हंसना आता था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, अरे ओह, हमें कितनी अच्छी तरह से याद है। द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंगलस, और तब एंगलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस, उसी क्षण प्रसिया सैनिकों की तुरहियां बजी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो उस समय ड्रिल से लौट रहे थे, अभ्यास करके लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, जो हमारी खिड़कियों के नीचे बजती सुनाई दी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए।
वेरी पेल, बहुत पीले पड़े हुए, दुखी महसूस होते हुए खड़े हुए। इन ही चेयर, अपने कुर्सी से खड़े हुए। आई नेवर saw him look so tall, मैंने कभी भी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा। आई नेवर saw him so tall, इतना लंबा अर्थात इतना आत्मविश्वासी मैंने कभी नहीं देखा। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा। आई मैं बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी बात ने उनका गला अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। चोक्ड, बोल नहीं पाए बेचारे। ही कुड नॉट गो ऑन, वे अपनी बात को जारी नहीं रख सके। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वे श्यामपट की ओर लौटे, मुड़े। टूक अ पीस ऑफ चाक, एक टुकड़ा चाक उठाया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत के साथ, माइट मीन्स ताकत, पावर, शक्ति के साथ। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वे जितना बड़े अक्षरों में लिख सकते थे उन्होंने लिख दिया। क्या? वायुला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, ऐसा लिख दिया। देन ही स्टॉप्ड, फिर वे रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपने सिर को दीवार के सहारे झुकाए रखा। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, तो बिना एक शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया, संकेत किया, गेस्चर किया। क्या कहा? कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू मे गो, आप जा सकते हैं, स्कूल की छुट्टी हो गई है। प्रिय छात्रों, ये था द लास्ट लेसन आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर। इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।